ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ईश्वरीय सत्ता का गायन किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। सट रस भक्ति में बहुत मशहूर है लेकिन उनका अनुभव, भक्ति की बातों का अनुभव ज्ञान में करने को मिलता है। प्रैक्टिकल बाबा हमें ऐसी अनुभूतियां कराते हैं, रसपान कराते हैं। सट रस तो क्या, कितने रसों का रसास्वादन कराते हैं। आज निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा तन के द्वारा हम सभी बच्चों को कौन से एक सुनहरे, कौन से मीठे संबंध का अनुभव करा रहे हैं, आप आज की मुरली में सुनेंगे। आज 13 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार है, तंत है, निचोड़ है। मीठे बच्चे देह सहित, पहले तो श्रीमत सुनो बाबा की आज्ञा क्या है, फरमान क्या है उनका। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी से और विष्णुपुरी से यानी परमधाम से और आने वाली नई सतो प्रदान सत्ययुगी दुनिया से अपना बुद्धि योग लगाओ। किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है, आज का प्रश्न है। जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कख पल ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते, ऐसे तुम्हें भी बच्चे फ्राक दिल बनना है। अर्थात जगह जगह पर अगर संपत्ति है, शक्ति है, बौद्धिक लेवल पर आप सेवाएं भी बहुत कर सकते हो। भगवान ने बुद्धि का बल दिया है तो जरूर इन सब चीजों को ईश्वरीय कार्य में लगाना सीखो। ये सबसे बड़ा पुण्य है जीवन का। बाबा कहते जगह जगह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 2, 3, 4 ने भी अच्छा पद पाया, बाप के बन गए, पुरुषार्थ करने लगे तो भी अहो सौभाग्य। इसलिए बाबा कहते बच्चे सपूत बच्चे बन सतगुरु का शो करो। कभी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। करने वाला स्वतः ही करता है, लेकिन लेने की इच्छा ना हो। हमारी पालना का जिम्मा हमारे भगवान ने लिया है और जो अपना परिवार समझते होंगे, अपनी फैमिली का, अपने आप को इस परिवार का मेंबर समझते होंगे, वो अपने आप जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। बिना कहे सुने खुद कहते हैं कि ये कार्य कैसे चलता है, दीदी बताओ तो सही, हमारा भी कुछ इसमें लग जाए। तो ऐसों का लगवा लेना चाहिए। यूं करके हाथ फैला के या जबरदस्ती खींच कर बाबा कहता वो सब नहीं करो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आइए याद करें अपने उस बचपन को जब प्रभु की बगिया की ओर, प्रभु के पुष्पों की खुशबू की ओर, प्रभु की बनाई हुई दुनिया की ओर और स्वयं प्रभु की ओर जब हमारा मन आकर्षित हुआ था, हमने अपने जीवन का फैसला किया, त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, तो वो दिन अपने मन और बुद्धि में रिवाइज करते रहें। ताकत बनती जाएगी और हमारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा,
हमारे और बाबा के बीच कभी कोई दरार नहीं आएगी, ब्राह्मणों के बीच कभी कोई तकरार नहीं होगी, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है ना? तो बाबा की फीलिंग समझो इस गीत के माध्यम से। बच्चे, अपने बचपन के दिनों को कभी भुलाओ नहीं। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत हैं। अभी देखो धीरे धीरे बाबा किधर ले जा रहे हैं। बाप दादा और मम्मा। बच्चे, मम्माएं भी दो हैं तुम्हारी, दो होती हैं। एक दादी ग्रैंड मदर और एक माता। माता को भी मम्मा और दादी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो, शिव की पोत्रे पोत्रियां हो। शिव बाबा आज हमारा दादी बन गया है ना। देखो, मैंने कहा था बाबा हर संबंध का अनुभव कराते हैं अपने बच्चों को। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री ठहरी। बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। देखो बच्चे, शिव बाबा तो बहुरूपी हैं, बहुरूपी। ठीक है, वह बहुत खेल पाल करते, सहेज करते, मनोरंजन होते रहते हैं ना। देखो बच्चे, यह भी रस्म यहां की है, तुम जानते हो। जब शादी का समय होता है तो बनवाह में कुछ समय रहा जाता है, ओबटन वगैरह लगाया जाता है, पुराने फटे कपड़े पहनाए जाते हैं, क्या लड़का क्या लड़की कोई भी हो, फिर उसके बाद में सजाया जाता है। तो बच्चों को बाबा समझाते, बच्चे अभी संगम पर पूरा पूरा बेगर बनो, अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ, इतना श्रेष्ठ बनाओ कि जो भी देखे कहेगा वाह, जीवन तो इनका है। आपके जीवन की श्रेष्ठता को देखकर अनेक आत्माएं प्रभु प्यार में आकर्षित हों। इसको कहते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जीवन। ये बाहरी दुनिया के संस्कार, बाहरी दुनिया की सोच कब तक हम लेकर बैठे रहेंगे और खुद का अकल्याण करते रहेंगे। विचार करना, किसी का कल्याण नहीं, खुद का ही अकल्याण। इसलिए बाबा कहते, देखो बच्चे, पूरा पूरा बेघर बनना है, बुद्धि योग शिवपुरी विष्णुपुरी में लगाना है। बाबा बच्चों को बतलाते बच्चे देखो, मीरा का कितना यादगार है, गायन है भक्ति मार्ग के अंदर। तो भक्ति मार्ग के अंदर दिखाया है, लोक लाज सब खोई पवित्र जीवन जीने के लिए। राणा ने विष दिया, माता पिता ने भी सपोर्ट नहीं किया तो सांवरे जिसकी दीवानी थी। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, मैं उस भक्त की भी मनोकामना अवश्य पूरी करता हूं, भले मुझे जानता हो या ना जानता हो। तुम सच्ची सच्ची मीराई अभी बनती हो। हाँ बच्ची, बनती हो ना। बच्चे, इस दुनिया में अशांति बहुत है। क्यों? दुख भी है, वो बाहरी दुख ना भी हो चलो, लेकिन इंटरनल अंदर से खोखले हुए पड़े हैं, क्योंकि विकारी मनुष्य है। विकार माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार। और सबसे बड़े दो महाशत्रु हैं ये काम, विकार नरक का द्वार, कर दे सबका बंटा ठार। क्रोध तो है ही उसका जुड़वा भाई, बाकी बालक बच्चे हैं, संभल कर सबसे रहना है, ये ध्यान रहे। बालक बच्चे भी कम नहीं। बच्चे, तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? कहते हैं हमें शांति चाहिए। बोलो, तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। कई बार पूछते ना बाबा के बच्चों से मनुष्य आत्माएं कि भाई मुझे शांति चाहिए, तो तुम एक व्यक्ति को शांति से क्या आओ, 21 जन्मों के लिए सुखी बनाते। देवी देवताएं भारत में देखो कितने सदा सुखी थे, अब वह पुनः राजधानी स्थापित हो रही है।
यहां तो है ही माया का राज्य। इस कलयुग में सभी के ऊपर माया ने अपना पंजा जमाया हुआ है। देखो, सुख धाम माना सब सुखी, दुख धाम माना सब दुखी। गरीबी अमीरी की यहां बात नहीं। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गए, महात्मा बुद्ध जी पार निर्माण गए, परंतु बच्चे गया कोई भी नहीं भगवान वाच। क्या उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि मैं पार निर्वाण आ गया हूं? ये हम मनुष्यों की फीलिंग है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा हमारी कोई भी मूर्ति तक एक भी नहीं बननी चाहिए। लेकिन देखा जाए सारे विश्व में सबसे ज्यादा उन्हीं की तस्वीरें, मूर्तियां मिलती हैं। कहीं लेटे बुद्धा, कहीं खड़े हुए, कहीं बैठे तपस्यारत, आदि आदि। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। जो भक्त आत्माएं हैं उनसे चिट चैट कर उनका कल्याण करना चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ, इसलिए शंकर तपस्या कर रहे हैं शिव की। बच्चे इन बातों को समझाना चाहिए। असुर देवी देवता धर्म के होंगे, वो झट तुम्हारी इन बातों को समझ लेंगे, उठा लेंगे। देखो बच्चे, यहां कोई हथियार आदि की बात नहीं। जानते हो बच्चे, कोई कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे ताजे गए होंगे तो निकल आएंगे। बाबा में कशिश बहुत है। आत्माएं सुई हैं और बाबा हमारा चुंबक है, खींच लेता है बाबा। अब बच्चे देखो, सुइयों पर कट चढ़ी हुई है विकारों की। कट वाली सुई बच्चे ऊपर आवे कैसे? जंक वाली चीज को फिर घासलेट में डाला जाता है। बाबा इस समय ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। आज बाबा ने ज्ञान अमृत को घासलेट बता दिया है ना, और अपने आप को दादी बता दिया। भाई तुम सब पोतरे पोत्रियां हो, हैं? ब्रह्मा भी, ब्रह्मा के तुम बच्चे हो, हमारे पोतरे पोत्रियां हो, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है ना। और अभी बाबा क्या करें, जैसे घासलेट में उसको डालते हैं, तो यहाँ ज्ञान अमृत के द्वारा बाबा हमारी जंक को काट रहे हैं। देखो बच्चे, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सारा चक्र, सारा दिन ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। भारत पारसपुरी था, फिर पत्थर बुद्धि बना, पत्थर पुरी बना, फिर पारसपुरी बनेगा। हमेशा चित्र सामने दे देना चाहिए। जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बाबा कहते अंधों के सामने आईना है, तो चित्रों के माध्यम से समझाना अति सरल, सुगम, सहज होता है, और सामने वाले को समझना भी सहज होता है। हमें समझाने के लिए सही होता है, उन्हें समझने के लिए तो चाहे छोटी पॉकेट डायरी हो, लेकिन समझाए वही जो पूरा समझा सके। ये आधे कच्चे आधे पक्के जो होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या गोड़ा भाग उसको बताते हो, अगली बार कोई आता ही नहीं है, और अपने आप को इतना तीरंदाज समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अरे सिस्टम बना हुआ है, आप लाइए बाहर के नए व्यक्ति को, और उसके बाद यहां पर जो निमित्त हैं उनके हवाले करो, वो कोर्स कराएंगे। कम से कम प्रॉपर नॉलेज तो उन्हें मिलेगी। जिन हमारी बहनों ने ट्रेनिंग की हुई है, बकायदा भाइयों ने ट्रेनिंग की, मतलब जो पूरा सीखा हुआ जीवन लगा के बैठे हैं, तो आप लाने वाले को लाए, ये पुण्य हुआ। लेकिन आखिर फिर खुद अधूरा ज्ञान देकर के उसका सत्यानाश मार दिया, ये क्या हुआ, पुण्य या पाप? विचार करना। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञानी अहंकारी ना बने, नम्र होकर के जो लायक हैं उनके हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि निमित्त जो होते हैं वो कहते तो नहीं है आपको कुछ, लेकिन आपको खुद सोचना है कि आपके बताए हुए, समझाए हुए कितने चले। क्या उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिली? नहीं मिली तो इसका मतलब आप अधूरे हो अभी। देखो बच्चे, चित्रों के कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री है। बाकी साहूकार आदि जितना भी देंगे हम और भी छपाकर बांट देंगे। हम पैसा किसी से मांगते नहीं, जो मिलता है औरों की सेवा अर्थ कार्य में लगाया जाता है। कुछ मंद बुद्धि नहीं जानते
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी आता है वो उनकी ही सेवा में लगाया जाता है, पर्सनल नहीं रखा जाता। कई जगह ऐसी ही मिली होंगी, 10 साल पहले भी मिट्टी ही थी, वहां आज भी मिट्टी है। जो आता है वो अपने बच्चों के खाने पीने में और उसमें लगा देते हैं। मंदिर देखो उसमें पुताई तक नहीं होती क्योंकि उनके अपने ही पेट नहीं भरते। लेकिन ये विद्यालय क्यों आगे से आगे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन हर सुख सुविधा से, ताकि आने माउंट आबू हमारा, कई लोग उसको उल्टा उठाते हैं। अरे वहां पर अगर व्यवस्थित रूप से व्यवस्था ना मिले तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? आपकी कमर में चोट लगी हो मेरे भाई, घुटने में चोट लगी हो, दर्द हो और आपको जमीन चटाई पे बिठा दिया जाए, आप बैठ पाएंगे? यहाँ तो मेंटल मेडिटेशन है, मन का योग है, तो मन तो चोट में लगा रहेगा। इसलिए वहां पे सोफे भी होते हैं ताकि आराम से आप बैठ सकें। और मन को, जब तन को आराम मिलता है तो मन को भी आराम मिलता है और मन उस राम की याद में हो सकता है। तो ये जो सुख सुविधाएं जो हैं वो हमारी अपनी त्यागी तपस्वी आत्माओं ने अपने लिए इकट्ठा नहीं किया है, ये आने वालों के लिए है। इतने बड़े बड़े एसी हॉल और ये सब बने हैं, वहां रहने वालों के अगर आप कमरे देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 5 बाई 10, 10 बाई 8, इससे भी छोटे। वो जो नई नई बिल्डिंगें, इमारतें वो हम सबके लिए बनी हुई हैं। लेकिन ये कई बार माया ऐसा थप्पड़ मारती है, बुद्धि को मोटा बना देती है, वो समझते ही नहीं इन बातों को। बाबा कहते बच्चे देखो, हम किसी से पैसा नहीं मांगते, जो आता है औरों के काम में लगाया जाता है। शाहूकार आदि देखो कितनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें कोई खर्चा ज्यादा नहीं होता है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, भाई बाबा को उस माता जी का ख्याल आया। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में बच्ची 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो उन खोलने वालों का अहो सौभाग्य। इसलिए लोग कहते तो बहुत हैं कि हमारे पास ये है वो है फलाना है, हम भी मुस्कुराते हैं, लेकिन शायद उनके भाग्य में नहीं है पुण्य कमाना, ऐसा कह सकते हैं। और करने वाले हैं वो कहते नहीं, वो चाबी दे देते हैं, हमारा फलानी जगह घर है, आप प्लीज दीदी आप किसी को बिठाओ या कभी कभी चाहो आप सेवारत करके कार्य करो। कहते नहीं, कर देते हैं। समझदार हैं, उन्हें मालूम है खाली पड़ा है, सड़ रहा है, सांप और कीड़े मकोड़े वहां पर अपना स्थान बना रहे, तो बेहतर है कि ज्ञान अमृत दिया जाए। विषणियों के विषण छूट जाएंगे, अशांत आत्माओं को शांति मिलेगी, पवित्र जीवन जीने की तमन्ना रखने वालों को वो मार्ग मिलेगा। और क्या चाहिए आपको? प्रभु से प्रीत रखने वालों को प्रभु प्रेम से उनका मिलन कराया जाता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? देखो बच्चे, बाप फिर कहते हैं सर्विस में फ्राक दिल बनना पड़े बच्चे। बाबा कितना फ्राक दिल है, कखपन ले और बच्चों को बादशाही दे देते। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते, कपूत करेंगे क्या? वो तो उल्टा डिसर्विस ही करेंगे, ताक झांक में लगे रहते, इधर से उधर उधर से उधर, पता नहीं क्या लगता है उनको, है अजीबोगरीब फीलिंग आती है ऐसी आत्माओं से। छी छी, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, कुमार हो कुमारियां हो, माताएं और अदर कुमार तो फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये छछूंदरपना बहुत करते हैं। इधर मुरली चल रही होगी, उधर कोई कन्या बैठी होगी तो ऐसे मुड़ मुड़ के देखेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अरे तुम यहाँ ये करने आए हो, शर्म करो थोड़ी सी। कौन सी जिंदगी जीने की तमन्ना लेकर बैठे हो? कई कन्याएं भी हैं वो इधर उधर मटकती रहती हैं, स्टाइल मारती हैं, क्या है ये? भाई देखो, आप मेरे अपने हो और अपने नहीं भी मानते हो तो मुझे तुम्हारे से कोई डर नहीं है। तुम्हारे सामने अगर झोली फैलाने आऊं तो मेरी झोली में सुराख कर देना मत कुछ। लेकिन जो सत्य है वो सुनने की आदत डाल लो, शायद आपका अपना कल्याण हो जाए। ठीक है, जो श्रेष्ठ उच्च कोटि का व्यक्ति होता है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। और उसके लिए हमारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि रनवासे में सीधे चले जाया करते, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि उनका नजरिया, दृष्टि, विचारधाराएं बड़ी अच्छी थी। ऐसे बाबा के बच्चे भी बाप समान बनने का संकल्प अगर लिया है तो फिर इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दो। ऊंचा और महान आदर्शवादी जीवन जीना है तो, और छछोरे और छछोरी कहलाना है तो तुम्हारी जैसी इच्छा, जो मर्जी करो। बाबा कहते बच्चे देखो, सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। बात आई इसलिए मैंने बोला
किसी को व्यक्ति विशेष नहीं। कपूत क्या करेंगे हैं? कपूत तो कपूत पने का ही काम करेंगे। कपूत थोड़ी बाप का वर्षा लेंगे, न देंगे, न दिला सकते किसी को, ना खुद ले सकते। अरे तुम बच्चे सतगुरु का शो करो, शो। तुम्हें सर्व धर्म वालों को समझाना है, इस्लाम मुस्लिम उनको भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर उसके बंदे ठहरे, खुदा तो नहीं ठहरे। खुदा तो जन्नत का रचयिता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चे बता सकते हो। देखो बच्चे, इस ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और तुम्हें कहीं भटकने की अब दरकार नहीं है। ये ज्ञान इतना ऊंचा है, महान है, दिव्य है, अलौकिक है, ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा कहते इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं जब प्रभु के दर पे आ गए। देखो बच्चे, आज बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। इन्हीं दिनों की मुरली होगी। आजकल भी बारिश बहुत तेज पड़ रही है। देखो तुम लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर के अभी बाप से मिले हो, तो बच्चे पूरा सौभाग्य ले लो। देखो बाबा भी ज्ञान वर्षा बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाहर भी बारिश हो रही और बाबा भी। उस बारिश की भी वर्षा बहुत हुई। बारिश के लिए मनुष्य यज्ञ रचते हैं तो शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर वही है। बच्चे देखो, मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई खिलाते हैं, तुम बच्चे रूहानी मिठाई खाते हो जो रूहानी बाप देते हैं। देह अभिमानी होकर रहना बच्चे, मंजिल तो बड़ी है लेकिन असंभव कोई बड़ी बात नहीं। और मंजिल बड़ी है तो प्राप्ति भी बहुत ऊंच बड़ी है। इसमें मेहनत है बच्चे। इसलिए बाप कहते 8 घंटे देही अभिमानी बनकर रहो, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जब शुभारंभ में अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपको आगे का जीवन बड़ा सरल, सहज और सुगम लगेगा। कुछ चीजें अपने आप सुरक्षा कवच बन जाएंगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखो बच्चे, रात को जाग कर भी बहुत अच्छी लगन लगाकर कमाई करो। हैं ऐसे हमारे रतन, हर रोज 2 बजे उठ के हैं माउंट आबू में, विशेष उनका नाम होता है कि भाई ये तपस्यारत रहते हैं। भले योग ना लगे, नींद आए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बिस्तर को छोड़कर, त्याग कर और जाकर के बाबा के कमरे में बैठे, पानी पिया, फिर छींटा मारा। हर घंटे में 5-5, 10-10 मिनट भी अगर योग लग गया तो भी तो उनका योग का चार्ट आगे बढ़ गया ना। ये भी श्रीमत का पालन है, तो करना चाहिए। देखकर तारीफ करने की बजाय खुद भी चलना चाहिए उस मार्ग पर। देखो बच्चे, जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बाप तो कहते श्वासों सांस मुझे याद करो। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से जब पूछते हैं बाबा क्या करें, तो बाबा कहते बच्चा आराम करो। पूछकर सर्विस थोड़ी करी जाती है, इसमें पूछने की दरकार नहीं बच्चे। बाबा ने लोक लाज और अपने कुल का क्या कुछ ख्याल किया? विचार करो, कितने महान थे हमारे ब्रह्मा बाबा। बाबा मिला और सब कुछ छोड़ दिया। और हम बाबा से पूछते हैं, बहनों से पूछते हैं, कोई सेवा हो तो बताना। अरे क्यों बताना? तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देती, बुद्धि से समझ नहीं है इतनी। तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी में होती है तो देखते हो, उसको पूरा करते हो। पूछना अच्छी बात है, लेकिन पूछ कर ही रह जाना ये भी ठीक नहीं है ना। बिना कहे करे सो, बाबा ने कहा देवता। देखो बच्चे, बादशाही मिलती है, बादशाही। बाकी यहां पर सबका अपना अपना पार्ट है। बच्चे, आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। आपके भोजन में कुछ मिलाने आएंगे, कुछ आपकी फोटो लेकर के तंत्र विद्या करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर करके दिखाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं भी बाबा का बच्चा हूं, भोलानाथ, नाथों का नाथ, भूतों का भी नाथ,
वो मेरा पाप है, तुम बड़े आए। लेकिन हाँ, जो ज्ञानी और तपस्वी नहीं, उन पर इन चीजों का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा बचाव जरूर रखो और नशे में रहना सीखो, स्वाभिमानी बनो, ताकि ये चीजें बेअसर हो हमेशा। नशा इतना हो, इतना तेज प्रकाश हो उस नशे का, उस प्रकाश में गंदी छाया आसपास तक मंडरा ना सके। आपका ही अपना भला है, आपका अपना जीवन की सुरक्षा है। कहते हैं बाबा, देखो पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करो। बच्चों को महावीर बनना चाहिए, वीरों का वीर, जो मन को जीते वो महावीर। शिव बाबा कहते हैं, मैं सबको वापस ले जाने आया हूं। बाप को न जानने वाले सब जैसे कि नास्तिक ही ठहरे। ना जानने वाले, मानने की बात नहीं, मानता तो कोई किसी को कुछ भी है। बच्चे रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है, माया भी आजकल कम नहीं है, तो इस माया पर जीत पहनो, जीत, और चिरंजीवी बन जाओ, जगत जीत बन जाओ। ये कवच पड़ा रहे बाप की याद का। कवच का अर्थ ही होता है बच्चे मन मनाभव। बाबा को याद करो और देही अभिमानी बनो, अशरीरी अवस्था का वर्ण करो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर धारण कर यहां पाठ बजाया, कितने जन्म लिए, कल की मुरली याद है? जब जन्म बदलता है तो सोच, दृष्टि, वृत्ति, विचार, चेहरा, शरीर का अंग अंग बदल जाता, सब कुछ बदल जाता है। तो अभी संगम पर जब हमें बाबा मिला है तो इसका पूरा फायदा ले लो। अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, काला, नीला, पीला, हरा, बैजंती, बसंती होगा मनुष्य का, लेकिन उन मनुष्यों में भी तो कैटेगरी है ना, देश, काल, नाम, रूप सब बदल जाता है बाबा कहते हैं। इसलिए समझदार बनो और ये संगम का जीवन न मिलेगा दोबारा, ये ऐसा संकल्प करके पुरुषार्थ करो। हाँ बच्चे, अपनी अवस्था को जमाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो बच्चे विघ्न तो पड़ते ही हैं, सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बच्चियां कितनी मार खाती हैं ड्रामानुसार, कल पहले भी ये चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं बच्चे, वो बहुत 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। बाबा का एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है, जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। फिर भी आकर मिले हैं, उनकी प्रारब्ध तो बन गई। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत बच्चे पीना ही पीना है। बाबा नई नई बातें, नई नई युक्तियां समझाते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बच्चों को भी बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए, रात को जाग कर भी शिव बाबा की याद में मगन रहना चाहिए। सर्विस का शौक होगा तो बच्चे नींद थोड़ी आएगी, जाके माथे मामलो ताको नींद कहाँ, है ना। तो ये हकीकत बात है। कोई मन में बात आ जाए, कोई जिम्मेवारी की, कोई ऑफिस की, कोई इधर की, कोई उधर की, टेंशन की भी आ जाती तो भी कहाँ नींद आती, खुशी की कोई बात आ जाए तो भी नींद उचट जाती है ना। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक जरूर रखो, सर्विस का शौक होगा तो नींद कहाँ आएगी, ख्याल चलता रहेगा। इस पॉइंट्स पर क्या क्या समझाएं, पॉइंट पर क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति बच्चे अंदर घोटना है, ज्ञान चंदन घिसना है, राज तिलक लेने के लायक बनना है ना। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, है ना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, है ना। ऐसा बनो जो तिलक के लायक बन जाओ। इसलिए मनन चिंतन करने वाला ही मक्खन निकालता है और सेवारत हो जाता है। देखो बच्चे, जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हें भी फॉलो करो। बड़ी जबरदस्त कमाई है, जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे बच्चे। थोड़े टाइम में देखना आखिर इन क्या क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी बच्चे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की, पोत्रे पोत्रियों की, हे दादी माँ, हे शिव बाबा, हे ब्रह्मा बाबा, हे मात पिता, तुम्हें भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा का सार, किसी भी चीज में बच्चे आसक्ति नहीं रखने, खान पान से लेकर दैहिक चीजें जो भी हैं, ना अपनी देह में ना किसी दूसरी देह में आसक्ति तो कहीं भी नहीं, किसी भी चीज में, इवन किसी भी चीज में नहीं। देही अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच, सुरक्षा कवच हमेशा पहन कर रहना है। नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी बच्चे, बुद्धि की मथानी जरूर जरूर चलानी, वरदानी बाबा का वरदान। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। देखो बच्चे, जहां सर्वशक्तिमान बाप है हम सबके साथ, फील करते हो निरंतर उसकी नजर हमारे पर। जहां सर्वशक्तिमान बाप साथ है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे बच्चे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट बनकर दिखाएंगे। क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं बच्चे। क्यों समाप्त, क्या क्यों कैसे, इसकी लाइन समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वो साथ चलेंगे भी। जो संगम पर बाप को अपनी बुद्धि का हाथ पकड़ा के रखते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं बाबा को, वही साथ चलेंगे। कहाँ? ब्रह्मा बाबा के साथ शुभारंभ में, सतयुग के पहले जन्म में। अच्छा स्लोगन, नैनों में नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। नैनों में नूर समाया हुआ रहता है जैसे, ऐसे ही बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। आज का स्लोगन है। आप सभी को इसी अपने सेवा साथी भाई की पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्कार, नमस्ते।